बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल लिल आलमीन। अब आ जाता है फेमिनिज्म, क्रिटिकल थ्योरी। ये बाकियों पर भी क्रिटिसाइज करती, सब पर। ये कहती है तुमने तो एक और जेंडर है औरत, उसके तो बारे में सोचा ही नहीं है, वो चीज क्या है। Although realism, liberalism, and constructivism dominate thinking about international relations in today's academic and policy communities, these schools of thought have been challenged. Of the many different challenges, two of the most significant are feminism and Marxism. The feminist critics extend that the study of the international relation draws heavily on male experience to explain international affairs, largely dismissing the feminine dimension. कि ये सारी दुनिया की तारीख पढ़ लो, उसमें मर्द के हवाले से हर चीज बहस हुई है, औरत का जो डायमेंशन है इंपॉर्टेंट, उसको आपने नजरअंदाज किया। अब ये उसी की बातें करेंगे कि औरत क्या चीज है, क्या क्या वो रोल अदा कर सकती थी, क्या वो कर रही है और क्या करेगी, और आपने इसको इनकॉर्पोरेट करना है अपने इस थ्योरेटिकल एरिना में। फेमिनिज्म challenges the fundamentals of traditional international relations theory in four primary ways. Feminism notes that the basic assumptions of mainstream theoretical literature as well as the practice of foreign policy are heavily colored by masculine tradition of thought. Masculinity हम कहते हैं, जहाँ मेल शॉविनिज्म भी कहते हैं, जहाँ मर्द के अंदाज से हर चीज देखी जाए, समझी जाए। तो रैशनैलिटी, independence, strength and protection like characteristics are considered to be masculine in nature. ये दुनिया में जैसे कहते हैं मर्द बन, तो इसका मतलब क्या है कि ये ताकत का जो ताल्लुक है ये मर्द से रखा हुआ है, कि अकल से भी ताल्लुक मर्दों से जोड़ दिया। रैशनैलिटी कि औरत के बारे में समझा भी इसको ना बात की समझ नहीं आती, या ये क्लियर हेडेड नहीं है, इस तरह की बातें करके तो रैशनैलिटी का ताल्लुक, अकलियत पर मबनी थॉट्स का ताल्लुक भी मर्दों से जोड़ दिया। इंडिपेंडेंस, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन के मुहाफिज भी मर्द होता है, तो लिहाजा ये सारियां जो एक ट्रेट्स हैं ये मर्द से लिंक कर दी, आर कंसिडर्ड टू बी मैस्कुलाइन इन नेचर। वेयर एज इमोशनैलिटी, अब औरत से क्या चीजें जोड़ी, इमोशनैलिटी ये बड़ी जज्बाती होती है, रिलेशनल, अच्छा आपने तल्लुकात से निस्बत से बात करती है, यानी पार्टिसान होती है, वीकनेस कमजोर होती है, प्रोटेक्टेड वो किसी न किसी हिफाजत में रहना चाहती है, एंड प्राइवेट आर एसोसिएट विद फेमिनिटी, और वो एक प्राइवेट इशू है, यानी इसको ना टच करो, इसका अलग सब्जेक्ट है। अब ये टिकनर और ये दो यहाँ हमने सॉबर्ग, ये दो का नाम यहाँ लिया, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू। Whether characterizing individuals or states, these traits are seen as unequal. To be a soldier is to be a man, not a woman. More than other social institutions, the military separates men from women. फिर उन्होंने कहा फौज में भी औरत का रोल बड़ा कम रखा गया है, माजी में आप देखें या राइट नाउ भी बड़ा कम है, ऐसा ऐसा औरत जा रही है इन फील्ड में। तो वो समझते हैं कि जैसे सोल्जर जो है ना वो मर्द ही होता है। अच्छा, इसी तरह सोल्जरिंग इज ए रोल इन विच बॉयज आर स्पेशलाइज इन स्कूल एंड ऑन द प्ले फील्ड, और इस तरह गेम में, और वो थर्ड वर्ड में अभी तक भी है, औरत को उस हवाले से हम आगे नहीं लाते, ना फौज में ना गेम फील्ड में। तो a soldier must be a protector. He must show courage, strength and responsibility and repress feelings of fear, vulnerability and compassion. Such feelings are womanly traits which are liabilities in time of war. फिर रीफॉर्मुलेशन ऑफ कोर कंसेप्ट। अब इसमें एक और चीज आई, फेमिनिस्ट कॉल फॉर ए क्लोजर एग्जामिनेशन। फेमिनिस्ट ने कहा कि इन चीजों को आप बकायदा गौर करें, बारीकी से देखें, और वर्ड पॉलिटिक्स के में भी देखें, such as state power, interest and security, and ask whether a masculine conceptualization of these ideas shapes the conduct of foreign policy. Realism, for instance, attribute to the state masculine characteristics of sovereignty that emphasizes a hierarchical leader and the capacity to wage war. Feminists argue that power relations are influenced by gender in ways that shape practices of war and diplomacy, and that alternative formulations of key concepts allow for the relevance of wide range of other issues and structures, including social and economic ones in world politics. अब देखें जो स्टेट के मामलात हैं वो सोशल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में आप देखें,
और जब सोशल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो औरत का दोनों में रोल है, फेमिनिस्ट कहते हैं। वो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो जैसे एक घर की मैनेजर होती है, बच्चे उसके पास पलते हैं, उसकी वो परवरिश करती है, वो एक यूनिवर्सिटी के तौर पर एक्ट करती है, और वो इकोनॉमिकली भी रोल अदा करती है। यानी वो जो अगर हाउस होल्ड का भी काम करे, आप ये नहीं कह सकते उसकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो इसलिए फिर उस वक्त दलील देते हैं कि अगर वो औरत ना घर के काम करे, सफाई करे या खाना पकाए, तो आपको किसी की सब्सिडी को हायर करना पड़ेगा। इट मीन्स कि वो उसकी एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है विच इज नॉट अकाउंटेड फॉर। या वो देहातों में खेतों में काम करती, तो आप उसको नहीं समझ कह सकते कि वो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई रोल नहीं है। तो वो अकाउंट फॉर आप प्रॉपरली करें इस बात कि वो रोल करती है, उसको एक्नॉलेज करें और उसको एक डायरेक्शन दें। Incorporation of the female perspective. Historically, the role of women has been marginalized in most societies. तो तारीखी तौर पर हमने उसको मार्जिनलाइज कर दिया, उसको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया, पॉलिटिकल अरीना में, वार लाइक अरीना में, और भी साइंटिफिक डोमेन में, और जहां भी एक्टिविटी इन्वॉल्व है उसको हमने घर तक महदूद कर दिया। टू अंडरस्टैंड हाउ unequal gender relations have excluded women from foreign policy, perpetuated injustice and oppression, and shaped state interest and behavior, it is critical to purposely examine the female experience. अब ये क्रिस्टीन एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन्स कोऑपरेटिव्स इन जिम्बाब्वे एंड वुमेन्स स्पेस एक्टिविज्म इन ग्रीनहैम कॉमन रिफ्लेक्ट्स अ फेमिनिस्ट कमिटमेंट। अब फिर सबूत देने शुरू किए। फिर कुछ कंट्रीज में औरतों ने वो काम किए जो मर्द करते थे, साइंटिफिक डोमेन हो या कोई और इकोनॉमिक डोमेन हो। तो उसमें फिर ये क्रिस्टीन ने एग्जांपल दी कि औरतों के कोऑपरेटिव बने, और उससे उनकी जिम्बाब्वे की इकोनॉमी ठीक हुई, और गोया कि ये औरत का बहुत बड़ा रोल है उसने कहा। इसी तरह वुमेन्स पीस एक्टिविज्म, ग्रीनहैम, कॉमन इफेक्ट्स फेमिनिस्ट। तो कहीं अमन की जरूरत पड़ी तो ये बड़ी अच्छी नेगोशिएटर साबित हुई और बड़ी अच्छी कम्युनिकेटर साबित हुई, और इन्होंने जंग के खिलाफ बातें की और अमन की बातें की, और ये अप्रोच बड़ा फायदेमंद हुई क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो दुनिया में अमन कायम करना था। तो उसमें ये ना, अब आगे जाकर हम बताएंगे आपको कि इसके पास ना बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी ये एक हम्बल एटीट्यूड रखती है, तो जिससे मामला बिगड़ते नहीं। फिर आता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये अप्रोच क्या कहती है, एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड, ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, particularly new realism, has influenced the scientific study of world politics, which attempts to explain the behavior of states in the international system by universal objective laws. Yet feminism questions the true objectivity of these approaches. Spike Peterson, a prominent feminist theorist, notes that there was an explicit masculine bias in the scientific revolution of the 17th century, with science reasoning attributed as a male trait and emotion intuition as a female one. जब ये साइंटिफिक थ्योरी आई, यानी 17वीं सदी में, जब रिनेसांस उसे हम कहते हैं, तो उसमें भी जो साइंस को भी मर्द के साथ लिंकअप किया, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की, तो उसमें जो है ना मेल ट्रेट ये काउंट हुई। और जिस चीज का जज्बात से ताल्लुक हो, प्रैक्टिकल लाइफ, बाहर की लाइफ में मसल्स और आपकी जो रीजनिंग चलती है, औरत को एक जज्बाती चीज समझकर, तो इसलिए उसको फिर इस डोमेन में आने नहीं दिया। अब आगे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, फेमिनिज्म एज, अब फेमिनिस्टों के खिलाफ जो बात करते हैं कि औरत को क्यों नहीं आने दिया, औरत को हिस्ट्री में या प्रैक्टिकली वो इतना नजर क्यों नहीं आई, या उसको ये रोल क्यों नहीं दिया गया, उसकी क्या वजह, उनके पास दलीलें क्या है। सम चार्ज दैट फेमिनिज्म एज व्हेन इट ट्रीट्स वुमेन एज ए होमोजीनियस कैटेगरी, कि फेमिनिस्टों पर एक एतराज करते हैं कि आप ना सारी औरतों को एक जैसी समझते हैं। आप कहते हैं कि एन ब्लॉक औरतों को ये हकूक दो। अब ये क्रिटिसिज्म हो रहा है, जबकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है। कुछ औरतें किस तरह की हैं, कुछ औरतें किस तरह की हैं। Not all women are the same or share similar life experiences, and important differences may exist that are conditioned by factors such as social class, race, and culture. ये तो किसी
मुल्क में, इलाके में किस तरह बिहेव करती हैं, कल्चरली कईयों की बैकग्राउंड कुछ है, शहरों में कुछ इनका अंदाज है, देहातों में कुछ है, बैकवर्ड एरिया में कुछ है, रेशियली भी फर्क है। तो उस पर फिर मैंने क्रिटिसिज्म ये किया कि बट द सेम इज ट्रू विद द मेन folk एज वेल। मैं कहा जब ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि औरतें तो एक जैसी नहीं है, तो लिहाजा इनके बारे में एक जैसे कवानीन या एक जैसी सोच डेवलप नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा मर्द कौन से एक जैसे हैं, ये आप देहातों में और कुछ तरह और तरह के हैं, शहरों में और तरह के हैं, बैकवर्ड इलाकों में और तरह, रोडेशिया, तंजानिया, टांगानिका, जिम्बाब्वे में और तरह बिहेव करेंगे, अमेरिका के और तरह के, पाकिस्तान के और तरह के, बलोचिस्तान के और तरह के। ये तो इस तरह तो आप मतलब ये चीज उस पर क्रिटिसिज्म बनता है। Although all feminists stress the importance of gender in studying international relations and are interested in gender emancipation, there are numerous theoretical perspectives within feminism. अगरचे कहा जाता है कि इस जेंडर को आजाद करो, इसको इमेंसिपेट करो, इमेंसिपेशन के हवाले से भी फिर फेमिनिज्म में कुछ डिविजन्स हैं। एक है लिबरल फेमिनिस्ट। ये क्या कैटेगरी है? A category of feminist theory that sees men and women are equal in skills and capabilities and promotes the equal participation of women under existing political, legal and social institutions and practices. ये वेस्ट के हैं लिबरल फेमिनिस्ट। ये कहते हैं औरत मर्द में कोई फर्क नहीं रखना, जेंडर बेस पर आपने कोई पॉलिसी फ्रेम करनी ही नहीं, खा फौज है, खा साइंटिफिक फील्ड है, खा गेम है, तो दे आर कॉल्ड लिबरल फेमिनिस्ट। Liberal feminists object to the marginalization and exclusion of women in international affairs. They argue that women are just like skilled and competent as men. So liberal feminism call for the greater participation of women within the existing structure. लिहाजा वो कहता है इनको आप ज्यादा से ज्यादा रोल दो। आगे आ जाता है स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म। ये फेमिनिस्ट क्या है? A category of feminists that sees women as experiences very different reality from that of men and consequently holding a different perspective on international issues. ये कहते हैं कि ये आप स्टडी करो, औरत की कुछ अलग सी खसूसियात भी, और आप औरत का इस्तेमाल करें या उसको एक अपॉर्चुनिटी दें, उन अपनी जो गुड क्वालिटीज हैं या स्ट्रेंथ्स हैं जो पेक्यूलियर टू वुमेन स्ट्रेंथ्स हैं, उनको स्टडी करें और उनको यूटिलाइज करें, मेक यूज करें उन स्ट्रेंथ का जो स्पेशली औरतों में। अब ये स्टैंड पॉइंट वाले आ गए। ये कहते हैं मे आल्सो हैव ग्रेटर स्किल इन कम्युनिटी बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये वो कहते हैं कि ये लोगों कम्युनिटी को बिल्डअप करने में अच्छा रोल अदा कर सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में अच्छा रोल अदा कर सकती हैं। Standpoint feminist, however, focuses particularly on the subordination of women and how this condition shape the feminist perspective. ये थोड़ा सा फोकस करते हैं उसकी सबॉर्डिनेशन पर भी कि कमांड ऊपर से मर्द करें। Women's experiences as citizens in countries where they have no political rights or voice, or as victims of the human trafficking, where they face a life of prostitution, slave labor as the cheap, easily exploited workers in factories across the globe, provide inside that point a very different picture of global relations than that portrayed from a masculine point of view. अब वो एक चीज कहते हैं कि देखें, मर्द इसको तहफ़्फ़ुज़ दे इस एंगल से कि इनकी ये चीजें ना हो, यानी जो इस इनको एक्सप्लॉयटेशन, यानी विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कमजोर पकड़कर इसको फरोख्त करते हैं या फिर प्रोस्टिट्यूशन पर ले जाते हैं। एक्सप्लॉयटेड वर्कर्स हैं, इनको पैसे भी कम देते हैं, अगर वो काम भी करती हैं तो एट पार नहीं देते मैन के फैक्ट्रीज में। तो इसमें फिर एक जगह आता है कि ये रिसेंटली ऑब्जर्व हुआ कि अफ्रीका में जब यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन जाते हैं या कोई फौज दूसरे पर काबज हो जाती है दुश्मन के इलाके पर, तो रेप के केस बहुत बढ़ गए। ये यूएनओ में इशू बना। जब इसको स्टडी करने लगे कि जी रेप के कितने केस हुए, तो वो भी मर्दों की एक कमेटी के जरिए एनालाइज किया गया। तो औरतों ने एतराज किया वेस्ट की कि वहां एक औरत को भी शामिल करो एज ए जज या एज ए मेंबर ऑफ दैट कमेटी, जो इन चीजों को देख रही है कि रेप के केस क्यों हुए, उसके पीछे रीजंस क्या हैं और उसको खत्म कैसे किया जा सकता है वार टॉर्न एरियाज में। तो फिर ये एग्री किया गया
तो फिर ये जो ज्यूरिस्ट थे या इस तरह की कमेटीज फॉर्म होती थी, तो उसमें औरतों को शामिल किया ताकि वो औरतों को सुनेंगी और वो बेहतर समझ सकेंगी कि वो क्या इंटरनेशनल फैक्टर्स थे कि ये बेचारी विक्टिम बनी, और इसको हम दुनिया में ख़त्म करें कि औरत को इस नज़र से क्यों देखा जाता है कि अगर आप ताकत में हैं तो यू कैरी ऑन सच असॉल्ट्स ऑन हर। अब एक आ जाता है पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। कॉलोनियल ईरा में तो औरत का स्टेटस कुछ नहीं था, आप लोगों को पता ही है कि इवन यूरोप में, जैसे हमने कहा कि अमेरिका में तो इसको वोट का हक मिला 1920 में। So a feminist theory that looks at differences in experiences of women argues that is not no universal feminine perspective or approach. This theory argues that not only are there differences between men and women, but there are differences between women from different parts of the world. Post-colonial feminists argue that factors such as culture, ethnicity, geographic location are important for understanding the marginalization and oppression of women, and that women's experiences in the developing world are significantly dissimilar to those of privileged white women in the Western developed world. Thus, there is no universal approach to understanding and overcoming the subordination of women. अब ये जो औरतों की सबॉर्डिनेशन है उसके बारे में कहते हैं कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं आप स्टडी करें कि उसमें कई सोशल वैल्यूज हैं उन इलाकों की जहां औरत को डिफरेंट स्टेटस दिया गया है। जैसे पाकिस्तान में औरत का स्टेटस डिफरेंट है, अमेरिका में डिफरेंट है, हमारे अर्बन एरियाज में डिफरेंट है, रूरल एरियाज में डिफरेंट है। तो लिहाजा इसकी असल वजूहात जानी जाए और उन वजूहात को एड्रेस किया जाए। जब वो वजूहात एड्रेस हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि ईस्टर्न कल्चर की औरतें उसी तरह एट पार हो जाएंगी बन के जिस तरह वेस्ट की हुई है। वहां जब तालीम में उसको एनकरेज किया गया तो पढ़ने के बाद वो सारे फील्ड में चली गई। तो इसी तरीके से अब वो दुनिया में प्रोपेगेट कर रहे हैं कि जो प्रो एजुकेशन स्टांस जो है डेवलप किया जाए। तो कंक्लूड हम यूं करेंगे, द फेमिनिस्ट क्रिटिक कंटिन्यूज टू एक्सपैंड अक्रॉस a range of issues from foreign policy to humanitarian intervention to terrorism and a variety of actors from states to non-governmental organizations। अब जनाब वो कह रहे हैं कि औरत को तमाम मामलात में इनकॉर्पोरेट करो, एसोसिएट करो। वो उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह एक खानदान में, घर में उसकी मर्जी होनी चाहिए फैमिली को डेवलप करने के लिए, इसी तरह स्टेट को डेवलप करने के लिए उसकी पॉलिसी को, इसलिए कि उस स्टेट में 50% औरतें हैं। दे हैव फॉर द मोस्ट पार्ट रिमेन्ड इनविजिबल विद इन द डिस्कोर्स कंडक्टेड बाय मैन। लेकिन माजी में हमने देखा है कि पॉलिटिकल एरिना में या साइंटिफिक एरिना में या वार या बैटल ग्राउंड में हमने औरत को गायब देखा है। तो हमने उसकी जो भी स्ट्रेंथ हैं उससे पूरा फायदा नहीं उठाया। टू काउंटर दिस मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन वी मस्ट सर्च डीपर टू फाइंड वेज इन विच जेंडर्ड हायरार्कीज serve to reinforce these socially constructed boundaries which perpetuate inequalities between women and men। ये टिकनर फिर ये कहता है कि हम उन वजूहात पर गौर करना चाहिए जिसने औरत को मार्जिनलाइज किया और इस मेन स्ट्रीम से इसको अलग रखा। तो इसको मेन स्ट्रीम में लाना है। जिन जिन मुल्कों में ये मेन स्ट्रीम में अभी तक नहीं है उसको स्टडी करो और उन अकदार को हिट करो जो कि इसको आगे बढ़ने से रोकती हैं। एजुकेशनल डोमेन में, साइंटिफिक डोमेन में, टेक्निकल डोमेन में इसकी स्ट्रेंथ को देखकर उससे हम बेनिफिट उठाएं।